बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और रानी का बड़ा सुंदर राज्य था। राजा और रानी बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें एक ही बात का दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। वे दोनों बहुत उदास रहते थे और अक्सर भगवान से एक प्यारे बच्चे की मुराद मांगते थे। एक दिन उनकी यह दुआ कबूल हो गई और रानी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब वह बच्ची पैदा हुई तो राजा और रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बच्ची बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें नीली थीं, गाल और होंठ लाल और उसके बाल सुनहरे थे। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था और उन्होंने उसका नाम रखा नूरजहां। लेकिन एक बुरी जादूगरनी को पता चल गया था कि रानी ने बेटी को जन्म दिया है। जादूगरनी को यह भी मालूम था कि अगर वह राजकुमारी को 18 साल की उम्र में पकड़कर उसकी बलि देगी तो उसे हमेशा के लिए अमर होने की शक्ति मिल जाएगी। इसलिए उसने राजकुमारी के 18 साल का होने का इंतजार करना शुरू कर दिया। वक्त बीतता गया और नूरजहां बड़ी होती गई। जैसे ही वह 18 साल की हुई, उसके जन्मदिन के दिन एक फकीर राजा के पास आया और कहा, राजा साहब, आपकी बेटी की जान खतरे में है। जादूगरनी उसे किसी भी समय मार सकती है। यह सुनकर राजा और रानी बहुत घबरा गए और फकीर से कोई उपाय पूछने लगे। फकीर ने कहा, राजकुमारी को बचाने का एक ही तरीका है, उसे एक अनार में सुला देते हैं जिससे जादूगरनी की नजर उस पर नहीं पड़ेगी। फिर राजा और रानी की मौजूदगी में फकीर ने राजकुमारी को एक बड़े लाल और चमकदार अनार में सुला दिया। इसके बाद उन्होंने उस अनार को एक गरीब किसान के बगीचे के पेड़ पर छिपा दिया। कुछ दिन बाद किसान ने देखा कि उसके अनार के पेड़ पर बहुत सारे अनार लगे हैं, लेकिन उनमें से एक अनार बहुत बड़ा, लाल और चमकदार है। उसने अपनी पत्नी और 19 साल के बेटे को बुलाया और वो अनार दिखाया। उसकी पत्नी ने कहा, इतना बड़ा अनार तो मैंने कभी नहीं देखा, इसे तोड़ते हैं। किसान ने बड़ी मुश्किल से उस अनार को काटा। जब उसने अनार काटा तो उसमें से एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी निकली जो लाल रंग के कपड़ों में सो रही थी। उसके सुनहरे बाल, नीली आँखें और गाल और होंठ खून की तरह लाल थे। किसान और उसका बेटा उसे देखकर चौंक गए। जब राजकुमारी जागी तो उसने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। किसान ने कहा, अब तुम हमारे साथ सुरक्षित रहोगी। धीरे धीरे किसान के बेटे और राजकुमारी में दोस्ती हो गई। जादूगरनी ने अपने जादुई शीशे में देखा कि राजकुमारी किसान के घर पर है। वह तुरंत वहां पहुंच गई और राजकुमारी को अपने साथ ले गई। किसान का बेटा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने राजकुमारी को बचाने का निश्चय किया। वह जादूगरनी के महल पहुंचा और देखा कि जादूगरनी की जान एक काले पेड़ में है। उसने पेड़ को आग लगा दी, जिससे जादूगरनी मर गई। फिर वह राजकुमारी को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजकुमारी ने राजा और रानी को पूरी कहानी बताई और राजा ने खुशी खुशी राजकुमारी की शादी किसान के बेटे से कर दी। इस तरह राजकुमारी और किसान का बेटा खुशी खुशी रहने लगे और राज्य में सबने उनके साहस और प्यार की मिसाल दी।